वालेकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह भी मौजूद अगर मैं कुछ जानते मुसलमानों मजा आया है कि नहीं, चस आ गई होगी क्योंकि आज जनरल फैज हमीद के बारे में ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट हो गई है जनाब कि जनरल फैज हमीद पाकिस्तान के अंदर फैज का जो सरचश्मा बहा रहे थे, इनफैक्ट वो फैज नहीं था बल्कि फसाद आम था जो वो बांट रहे थे। और अब उस फसाद आम की ना सिर्फ हो गई है सबूत मुकम्मल हो गए हैं, बल्कि उस फैज आम या फसाद आम को फैलाने वाले किरदार भी बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने तर्जुमान के जरिए इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनरल फैज हमीद की 9 मई और दीगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। और फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की भी जो है वो ऐलान कर दिया है, तस्दीक कर दी है कि जनरल फैज हमीद के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इसका मतलब यह है कि जनरल फैज हमीद ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं, कुछ ऐसे जो है वो फैसले लिए हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान की जो सलामती की सिचुएशन है वो भी उससे मुतासर हुई है। और उसके नतीजे में जो अहम तरीन सरकारी मालूमात थी उसको गैर सरकारी लोगों के साथ शेयर भी किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक इल्जाम है। बात खतरनाकी की है तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि जनरल फैज हमीद साहब के बारे में पाक फौज की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो इनफैक्ट इस बात का इशारा नहीं है कि जनरल फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है, बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि जनरल फैज हमीद के साथ और भी बहुत सारे करैक्टर्स जो जनरल फैज हमीद के साथ मुख्तलिफ वारदातों के अंदर मुलव्वस थे उनके खिलाफ जनाब अब होने जा रहा है क्रैकडाउन। और यहां पर मैं आपको एक अहम तरीन इंफॉर्मेशन भी देने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि जनरल फैज हमीद ने मुख्तलिफ जो उनसे सवालों जवाब की नशिस्तें हुई हैं, खासतौर पर उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, तो उसके पर्सपेक्टिव के अंदर जनाब फैज हमीद साहब ने 2 लोगों के नाम बतौर खास लिए हैं। वो लोग कौन से हैं और वो कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनके जरिए जनरल फैज हमीद की तरफ से सियासत में मुदाखलत का अहम तरीन सबूत मिला है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करना जरूरी है इस प्रेस रिलीज की जो कि जारी की गई है पाकिस्तानी फौज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतलका दफात के तहत जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। प्रेस रिलीज के मुताबिक अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ये मैं प्रेस रिलीज आपको इस वजह से पढ़ के सुना रहा हूं कि इसके अंदर 2 अहम तरीन नकात हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने और उसकी वजाहत करनी है, लेकिन उसके लिए इस पूरी जुबान और बयान को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ISPR के लामिये के मुताबिक चार्जशीट चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज तौर पर नुकसान पहुंचाना है। यह चार्जशीट के अंदर जनरल फैज हमीद के ऊपर चार्जेस को फ्रेम किया गया है। फिर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा से तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर के ईमा और मिली भगत भी शामिल है। ISPR के लामिये के मुताबिक ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ, इसमें उनको जो तमाम कानूनी उनके लिए जो उनके जरूरियात हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है और उनको भरपूर कानूनी मुआवनत भी फराहम की जा रही है। उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। अब अगर आप इस प्रेस रिलीज को देखें तो इस प्रेस रिलीज के अंदर 2 तरह के चार्जेस हैं जो जनरल फैज हमीद पर फ्रेम किए गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, यानी कुछ ऐसे इकदाम करना जिसके नतीजे में रियासत की जो एक स्टेटेड पोजीशन है वो कंप्रोमाइज हो। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस हवाले से काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कावे का कप पकड़ते हुए जनरल फैज हमीद की जो तस्वीर है और उसके नतीजे में जो एक बहुत बड़ा
अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुंतकली हुई थी अफगानिस्तान से मुबैना शरपसंदों की पाकिस्तान में, और इसके लिए वो जो है नुक्ता ये उठाया गया था कि जनाब हमने जो गुंड तालिबान हैं उनको हमने वापस लाकर बसाना है। तो ये वो गुंड तालिबान थे जिनके नतीजे में इमरान खान साहब के जलसों की रौनकों को बढ़ाया गया और ये रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ था, जिसका नोटिस लिया जा रहा है। दूसरा उनके ऊपर जो इल्जाम है वो है पुरतशद्दद वाकयात जो कि इंतशार और बदअमनी से मुलव्वस हैं। अगर आप देखें तो जैसे ही ये जो शरपसंद पाकिस्तान लाए गए तो उसके नतीजे में इमरान खान साहब को एक जानिब तो सियासी तकवीयत मिली और उनको अपना ये बयानिया इस्टेब्लिश करने का मौका मिला कि मुझे पब्लिकली सपोर्ट हासिल है, और उसके नतीजे में इमरान खान ने अपनी हवा को डेवलप किया। क्योंकि सियासत जो है वो इट्स ऑल अबाउट परस्पेक्टिव, कि आप जो है ना वो किस तरह के परसेप्शन को क्रिएट करते हैं और उस परसेप्शन को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने इन्हीं लोगों की मदद से अपनी परसेप्शन को क्रिएट किया और इन्हीं लोगों की मदद से इमरान खान ने रियासत को दबाव में लाने की कोशिश की, जिसका अमली सबूत हमें ये जो है ज़मान पार्क लाहौर में मिलता है, जब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए अदालती अहकामात पर टीम आई यहां पर उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो 48 घंटे तक पुलिस और इमरान खान की तरफ से ये जो लोग बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेंड थे, 48 घंटे तक पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने की जो है वो काबिल नहीं हो सकी, ना ही इमरान खान के घर की हदूद में दाखिल हो सकी। ये इस बात का सबूत है कि किस तरीके से वो लोग वेल ट्रेंड थे और उनकी किसी ना किसी लेवल पर बैकिंग भी मौजूद थी। फिर वो ये कहते हैं कि 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल तफ्तीश हैं और इन मुतद्दद पुरतशद्दद वाकयात में मज़मूम सियासी अनासर के ईमा और मिली भगत भी शामिल है। यानी ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज जनरल फैज हमीद कर रहे थे और उसका यकीनी तौर पर अगर वो सियासी अनासर की मदद कर रहे थे मुख्तलिफ अदालती शख्सियात को इन्वॉल्व करते हुए, तो फिर उसका कोई ना कोई बेनिफिशियरी तो था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जनरल फैज हमीद जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ पोलिटिकल एक्टिविटीज के लिए मजबूर करते हुए इमरान खान के कैंप में भेजें, जैसे परवेज इलाही को भिजवाया गया इमरान खान के कैंप के अंदर उस वक्त जब पीडीएम की गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने के लिए गो हेड भी दे दिया था और परवेज इलाही जो है वो मिठाई भी बांटते फिर रहे थे रात को। ये जनरल फैज हमीद थे जिन्होंने इस काया को क्लब किया था और जो पीडीएम की गोद से परवेज इलाही को उठाकर इमरान खान की गोद में बिठाया। तो इसके अंदर जनरल फैज हमीद और जनरल फैज हमीद के चंद करीबी किरदारों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। अब उसके बाद 9 मई एक ऐसा वाकया है जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर अनमिट नकूश छोड़े हैं। ये 9 मई के वाकयात के बाद रियासत अब 9 मई के सदमे से बाहर निकलेगी उस वक्त तक जब 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। और यहां से उसी खबर का ताल्लुक है जो मैं अब आपको देने जा रहा हूं। ये जो जनरल फैज हमीद साहब के साथ मुख्तलिफ सेशंस हुए हैं सवाल जवाब के, अगर आपको याद हो आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी और उस वीडियो में मैंने आपको जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो ट्रायल है उसका जिक्र भी किया था और उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको यह खबर भी दी थी कि इमरान खान से जेल में तफ्तीश करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो एक्सेस तलब करेगा ताकि इमरान खान से सवालों जवाब किए जाएं उन इंकिशाफात की रोशनी में जो कि जनरल फैज हमीद ने किए हैं फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल के सामने। इब्तदाई मरहले में इमरान खान की कस्टडी तलब नहीं की जाएगी, बल्कि ये जो टीम है खुसूसी तफ्तीशी टीम ये अडयाला जेल जाकर इमरान खान से सवाल जवाब करेगी। अब इसके हवाले से जो अहम पेशरफ्त है वो जनरल फैज हमीद ने 9 मई के वाकयात या वो दीगर पुरतशद्दद वाकयात जिसके अंदर वजीराबाद का वाकया भी शामिल है, उसमें इस बात का वाज़ेह तौर पर जो तमाम का तमाम बर्डन है वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया है। जनरल फैज हमीद ने वाज़ेह तौर पर इस बात का जो इंक्वायरी करने वाले लोग हैं उनके सामने इस बात का इतराफ किया है कि जनाब मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल दा, यानी जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूं या जो कुछ मैंने किया है वो मैंने अपने तौर पर नहीं किया बल्कि मैंने इमरान खान के लिए किया है क्योंकि उनके साथ मेरा एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो गई थी। मैंने जो कुछ किया है वो इमरान खान के कहने के मुताबिक, इमरान खान की हिदायत के मुताबिक, इमरान खान के मशवरे के बाद ही ये सब कुछ किया गया है। लिहाजा
अगर मुझसे तहकीकात करनी है तो मुझसे पहले इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल से भी तहकीकात की जाए और जनरल फैज हमीद ने अपना सारे का सारा मलबा इमरान खान के ऊपर डाल दिया है। दूसरी अहम शख्सियत जिसका जिक्र जनरल फैज हमीद साहब की तरफ से एक से जायद मरतबा किया गया वो इमरान खान की अदालती सहूलतकारी है, और खासतौर पर वो अदालती सहूलतकारी जिसके नतीजे में पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट ने भरपूर तरीके से 9-9 घंटे बैठकर इमरान खान का इंतजार करके इमरान खान को जमानतें बख्शी थी। और इस हवाले से जो अहम तरीन अदालती शख्सियत का किरदार सामने आता है वो जनाब साकिब निसार हैं, और साकिब निसार का 2 मरतबा इस हवाले से जो पूछगिछ के सेशन हैं वो हो चुके हैं, और उनकी तरफ से भी जो जो इंफॉर्मेशन दरकार थी या जो जो इंफॉर्मेशन वो दे सकते थे वो तमाम इंफॉर्मेशन मुतलका इंक्वायरी करने वाले लोगों के पास पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि फौज ने जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो इंक्वायरी है ना सिर्फ उसको मुकम्मल कर लिया है बल्कि इन चार्जेस के तहत अब जनरल फैज हमीद को पनिश किया जाएगा इन चार्जेस के फ्रेम होने के नतीजे में, क्योंकि ये चार्जेस बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात के नतीजे में फ्रेम किए गए हैं और उन तहकीकात के साथ साथ जो है वो प्रूवन फैक्ट्स और जो शवाहद है वो मौजूद है। लिहाजा जनरल फैज हमीद तो इस सारे अमल से नहीं बच पाते। अब चूंकि फील्ड कोर्ट मार्शल है और ये आर्मी एक्ट के तहत है, इसको आपको ज़ेहन नशीन रखना चाहिए। ये मिलिट्री ट्रायल का एक अगली किस्त है और आर्मी एक्ट के मुताबिक फौज के अंदर बगावत या फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जनरल, चाहे वो सियासी लोगों से मदद मांगे चाहे वो गैर सियासी लोगों से मदद मांगे, लेकिन अगर उसके नतीजे में फौज के अंदर बगावत लाइक सिचुएशन को डेवलप किया जाएगा तो आनत जुर्म के अंदर जो जो सिविलियंस भी जो है रिटायर्ड या हाजिर सर्विस फौजियों का साथ देगा उसको उसका भी कोर्ट मार्शल किया जाएगा। यानी अब अगर इदारा इस नतीजे पर पहुंचता है कि जनरल फैज हमीद के ऊपर जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो दुरुस्त हैं और जनरल फैज हमीद को पनिश किया जाना चाहिए, तो फिर उसके साथ साथ वो तमाम किरदार भी कटहरे में आएंगे, उनका भी कोर्ट मार्शल होगा जो जनरल फैज हमीद के साथ किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुलव्वस थे। लिहाजा जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है, पहले भी एक वीडियो के अंदर गुजारिश की थी, अब भी मैं आपकी खिदमत में ये बात पेश करना चाहता हूं कि 2 लोगों का मुस्तकबिल जनरल फैज हमीद के ऊपर चार्जेस को फ्रेम करने के बाद अब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी जा रही थी, ये जो फाइनल कॉल्स दी जा रही थी, इसके पसे पर्दा यही एक सिचुएशन थी जिसके जरिए लोगों को असल सिचुएशन से या असल हकायक से डाइवर्ट करके उनको इंतकामी कार्रवाइयों का बयानिए की तरफ लेके आना था। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान के हवाले से जो सख्त तरीन डिसीजंस हैं वो शायद ले लिए गए हैं और आने वाले चंद दिनों में वो सख्त तरीन डिसीजंस हमारे सामने आएंगे जब उनके ऊपर अमल दरामद का आगाज होगा। और ये अमल दरामद अब कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।